वेलकम टू एपीएस सॉल्यूशन। आज हम आप लोगों को 12th क्लास की गणित से जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो सिखाते हैं। ये क्वेश्चन हमने सदिश से लिया गया है, 3D ज्योमेट्री से, जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है। न्यूनतम दूरी के सवाल दो तरीके से हैं, दोनों तरीके के हम बताएंगे। पहला सवाल हमारा है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये दो रेखाएं दी हुई हैं, r बराबर आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के, और दूसरी रेखा ये दी है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी है। तो इसका पहले तो फार्मूला देखेंगे क्या है। फार्मूला हमारा है a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का मॉड, फिर टोटल मॉड। टोटल मॉड का मतलब है माइनस की अगर वैल्यू आती है तो वो बाहर प्लस की हो जाती है। तो पहले हमें कौन कौन स्टेपें चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, फिर b1 क्रॉस b2 चाहिए और उसका मान चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए इस दूरी निकालने के लिए। तो पहले a2 a1 कहाँ से निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे। जैसे ए समीकरण है, ए a1 दिया हुआ है और ये b1 है पहली समीकरण में। इसी प्रकार a2 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा। तो हमने तुलना करके देखो निकाल ली है, a1 बराबर a हो गया, b1 बराबर a हो गया। इसके बाद दूसरी समीकरण से इसी प्रकार है, दूसरी समीकरण में a2 और b2 निकला है। a2 का मतलब है जे हो गया और b2 का मतलब ए हो गया। अब हमें चाहिए है a2 माइनस a1, यानी a2 में से a1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, a2 माइनस a1। हमारा ये स्टेप आई, a2 माइनस a1 घटाकर ये आया, तो एक स्टेप हमें पता चल गई। अब हमें चाहिए है b1 क्रॉस b2, तो b1 और b2 का हम क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हमने प्राप्त कर लिया। एक तो गुणा आप लोग करते हैं, जैसे आई को छुपाते हैं तो इसमें 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 हो गया। फिर इस प्रकार माइनस जे लेते हैं तो ये वाली लाइन कट हो जाएगी, ये वाली लाइन कट हो जाएगी, तो 2 और माइनस 2, इधर के लिए गुणा प्लस की, इधर के लिए गुणा माइनस की। इसी प्रकार फिर ये प्लस का लेंगे, ये लिया हुआ है, ये वाली लाइन कट जाएगी, ये वाली लाइन कट जाएगी, तो ये 3 1 के साथ होगी 1, माइनस के 2 और माइनस सूत्र में तो प्लस के 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा b1 क्लास b2 निकल आया है। अब हमें इसका मॉड चाहिए, क्योंकि हमें स्टेप में a2 माइनस a1 पता चल गया, इसके बाद b1 क्लास b2 भी पता चल गया। अब हमें b1 क्लास b2 का मॉड चाहिए, तो मॉड का i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक लिखते हैं स्क्वायर में। तो i का गुणांक k हो गया -3, j का गुणांक है नहीं तो 0 है वो, k का गुणांक 3, तो ये हमारा 18 हो गया। अंडर रूट में 18 का हमने निकाला, तो b1 क्लास b2 फाइनल मेरा आया है 3 अंडर रूट 2। अब तीनों मान हम निकाल के इस सूत्र में रख देंगे जाकर। तो ये सूत्र हमारा इस तरीके से यहाँ पर उठा के हमने रख दिया है, ये सूत्र लिखा हुआ है। और उसके बाद इसमें सूत्र में रखे हैं हमने a2 माइनस a1 का मान निकाला है, वो रख दिया ये वाला a2 माइनस a1 का, और b1 क्लास b2 ये निकला रखा है, और मॉड इसका ये लिखा है। तीनों मान निकाल के रख दिए, तो ये आया हमारा कुछ इस तरीके से। डॉट गुणा, यहाँ पर दोनों की डॉट गुणा कराई। डॉट गुणा में केवल आई की आई के साथ होगी, जे की जे के साथ होगी, के साथ। तो आई का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3, तो ये हो गया। जे का गुणांक यहाँ 3 है, इधर 0 है, तो ये 0 हो जाएगी गुणा के में। माइनस का 2 है और 3 इधर है, गुणा करके फाइनल हमारा ये आया है, ये हमारा आया -9 3 रूट 2। इसको गुणा भाग करी तो 3 बटे अंडर रूट 2 का यहाँ पर समीकरण कर लिया, 3 रूट 2 बटे 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर इस टाइप के सवाल में हमसे एंगल भी पूछे, एंगल ऐसी रेखाएं हैं और इनमें एंगल भी पूछें, तो किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। इसके लिए हमारा फार्मूला है, एंगल के लिए cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 मॉड b1 मॉड b2, इस तरीके से एंगल निकल आया। इसी तरीके से बीच की दूरी के लिए हम सूत्र लगाते हैं, जब ऐसी रेखाएं हो तब अलग है, और एक क्वेश्चन अलग टाइप से आता है, वो भी दूरी के लिए ही है, वो भी लगाया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट हुआ है, न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी लिखा हो। इसी टाइप का एक सवाल और है, वो भी हम सिखाते हैं किस तरीके से है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी रेखाएं दी हों तो हम न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है,
x2 माइनस x1 y माइनस y2 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये उसी का पूरा हल है, नीचे इसका अंडररूट लग जाता है, ये इसी का हल है, पूरा अंडररूट लगा देंगे। तो हमें पहले ये चाहिए x2 x1 चाहिए, a1 चाहिए, a2 चाहिए, इसी प्रकार a भी चाहिए। तो इनकी तुलना ये करते हैं। देखिए ये समीकरण हमें दी है x+1 y+1, इनकी तुलना हम इसके साथ करेंगे x-1 x-1 a1 y-1 b1 a माइनस z1 c1। ये हमारा हो गया x1, ये लिख दिया। y1 हमारा ये हो गया -1, z1 हो गया -1, a1 b1 c1 ये है हमारे हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये हमने निकाल लिया है x2 y2 z2 और a2 b2 c2 ये हो गया। इसमें रख दिए हमने मान, तो इनका हमने हल कर लिया। तो हमारा हल ये आया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, x2 की वैल्यू रखेंगे और x1 की। x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और x1 की -1, तो 3 और 1 4 हो गए, जो कि ये लिखा है। इसी प्रकार सब वैल्यू रखते जाएंगे तो ये आएगा। फिर इसका हल साडिक की तरह है, यानी 4 लेंगे तो इनकी -6 और -2 प्लस 2 है। अगर ये अल्टरनेट चलता है यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इस तरीके से हल हमारा आया 116। और इस पूरे का हल है अंडररूट, इसमें अंडररूट ले जाता है, इसी का हल ही है, तो इसमें अंडररूट ले जाएगा 116 में अंडररूट। तो हमारा सूत्र ये आया b बराबर अंडररूट में वैल्यू आ जाएगी, मोड में माइनस की वैल्यू होती है तो बाहर प्लस में होती है, मोड का मतलब यही है। अंडररूट से अपन करें तो ऊपर वाला अंडररूट 116 बचेगा। इसको हमने हल किया तो 4 गुणे 29 आए अंडररूट में, तो 4 का वर्गमूल है 2 और 2 29 ऐसे छोड़ दिए। अगर इसमें भी हमसे पूछे एंगल, तो एंगल के लिए इस टाइप की इसमें रेखाएं हैं, और पहले और थी रेखाएं, तो इस टाइप की रेखाएं होती हैं, तो किस तरीके से एंगल हल करते हैं देखते हैं। इसका एंगल ये है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर प्लस करते हैं रूट। इसी प्रकार a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। यदि इनके बीच एंगल पूछा हो तब। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं लघुत्तम दूरी के लिए, इस साल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।